आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे कि हम आप सभी अपने वास्तविक जीवन में जब इंसान को पढ़ना खुद ही है, इंसान को जीवन की सारी लड़ाई लड़ना भी खुद ही के दम पर है। हम आपको अपने जीवन में संघर्ष का मुकाबला भी खुद के दम पर ही संघर्ष करना है। हम आपको अपने जीवन की सारी सुविधा खुद ही अपने जीवन में लानी है। तो हम क्यों ना अपने जीवन को, अपने आप को समझें। और जब हम आप अपने आप को समझते हैं तो हम आपको अपने आप को समझने के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम आपके जीवन में आती हैं कि हम खुद भी क्यों ना खुद अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। दुनिया हमारे संघर्ष को नहीं देखती है। हम आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम आप अक्सर देते हैं कि जीवन के हर पड़ाव में लोग आपके असफलता को देखते देखते वो आपको सफलता में देख लेते हैं। क्यों? कि वो आपकी निंदा करते रहते हैं। देखो देखो वो असफल हो रहा है, वो देखो असफल हो रहा है, असफल व्यक्ति जा रहा है, देखो फलां वो तो उस पोस्ट के लिए इतना प्रयास कर रहा था, कोई भी पोस्ट नहीं, उसके जीवन वैसे ही निकल गया। तो हम आप ऐसा सोचते हैं इसलिए कि हम आप को पता है कि असली संघर्ष वही है जो संघर्ष हम खुद की सफलता के लिए लड़ते हैं। और खुद की सफलता के लिए जब हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, अगर हम आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो खुशी का आनंद भी खुद ही लेते हैं। लोग आपकी खुशी से जलते हैं। आजकल लोग दूसरों की दुख से कम दूसरों की खुशी से जलने लगे। कारण है कि लोगों की मानसिकता ये है कि कोई व्यक्ति हमसे बड़ा ना बने, कोई व्यक्ति हमारे सामने आवे तो वो हमसे ज़्यादा सफल व्यक्ति ना हो। हम में से हर व्यक्ति को अपने आप की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। हम आप अपनी क्षमता को उसी समय पहचानते हैं जब हम आप अपने जीवन की हर लड़ाई को खुद ही लड़ते हैं। इसलिए कि हम आपके जीवन में संघर्ष है तो हम लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमारे जीवन में कठिनाई है तो उस कठिनाई का जवाब हम खुद से देंगे। हमारे जीवन में कोई भी सफलता जो आती है वो हमारे पास खुद चलकर नहीं आती है। उस सफलता के पीछे हम आपकी कितनी रातों की नींदें त्यागनी पड़ती है। तो हमें क्यों ना अपने जीवन के अंदर हमने जो नींदों को त्यागा है उसको उस लड़ाई को हम आप अपने जीवन में खुद के दम पर क्यों ना लड़ें। इसलिए सफल हमें खुद होना है। जीवन के उतार चढ़ाव खुद बर्दाश्त करने हैं, लोगों के ताने खुद सुनने हैं, लोगों को किसी हालत में आपको पसंद नहीं करते। जो आपको पसंद नहीं करते तो कभी पसंद नहीं कर सकते। इसलिए इस बात से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, मुझे कौन पसंद करता है कौन नापसंद करता है। ये हम आप पसंद नापसंद के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अपने जीवन में पढ़ना, लड़ना, संघर्ष करना अगर हमारे जीवन में लिखा हुआ है तो इन सारी चीज़ों को मुझे खुद करनी है और खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। तब जाकर के हम खुद की संघर्ष के द्वारा ही हम सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। और सफलता के मार्ग पर चल करके हम निश्चित इस बात को कर लें या निश्चित कर लें, हम सोच लें कि हमारी लड़ाई जो है खुद से जब है तो खुद की लड़ाई खुद लड़ करके हमें जीवन के अलग अलग दिशात्मक दृष्टिकोण में, अलग अलग उतार चढ़ाव में हमें खुद ही सफल होना है। जब मुझे खुद ही रोना है, खुद के आंसू खुद पोंछने हैं, मुझे खुद ही पढ़ना है और खुद ही परीक्षा देनी है, तो हम उनका इंतज़ार क्यों करें जो समय मिलने पर मुझे समय देंगे। हमें समय के मोल को समझना चाहिए। हमें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बलबूते पे, अपने दम पर सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। मुझे ये लगना चाहिए कि
अल्लाह, ईश्वर और भगवान ने मुझे किसी न किसी काम के लिए भेजा है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यर्थ हो, जिसका कोई काम ना हो, उसके द्वारा किए हुए सारे काम व्यर्थ बनाए गए हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका काम व्यर्थ है। नहीं, हम भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर व्यक्ति को इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य और किसी न किसी मकसद और किसी न किसी टारगेट के अंतर्गत भेजा है। तो हम क्यों ना अपनी जिंदगी के अंदर अपने टारगेट को अचीव करें। और टारगेट को अचीव करने में अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप कठिन रास्ते आपके कम हो रहे हैं। इसलिए आप कठिनाई से वही लड़ सकता है जिसने कठिन वक्त में देखा हो कि कठिनाई होती क्या है। इसलिए कि हम आप अक्सर कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर भी दे देते हैं। देखा होगा, हम आप जब परीक्षा में बैठते हैं तो किन्हीं प्रश्न का उत्तर हम आपके मन मस्तिष्क में नहीं आता रहता। क्या उन प्रश्नों का उत्तर हम छोड़ देते हैं? नहीं, हम उन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देते हैं। इसलिए देते हैं कि जो हम आपके मन मस्तिष्क में रहता है वो सारी बातें हम लिख डालते हैं और वही आपके प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। इसलिए हम आपका कंसेप्ट है, हम आपकी अवधारणा है, आप अपने आप को समझ सकते हैं, हम अपने आप को परिवर्तनशील बना सकते हैं। लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर हमें समझना खुद ही है और समझाना खुद ही है तो हमें समझने के साथ साथ हम अपने आप की रूपरेखा एक ऐसी तैयार करनी है जिस रूपरेखा के माध्यम से हमें पठन पाठन से संबंधित भी होना है, जीवन से जुड़ाव भी रखना है, जीवन के जननायक भी बनना है। इसलिए कि हमारी जिंदगी है, उस पर हमारा इख्तियार है। और जिस भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हम आपको इस दुनिया में भेजा इस संदर्भ में कि तुम अपने जीवन के रचयिता बनो, तुम ऐसे सफल व्यक्ति बनो जिसकी चर्चा हो, लोगों के मन मस्तिष्क में एक आइडियल और आदर्श बन जाओ कि तुम ही सफल व्यक्ति हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है। अगर हम ठान लेते हैं तो सफल हो जाते हैं, अगर मान लेते हैं तो सफल हो जाते हैं। तो ठान लेना और मान लेना ये हमारा सफलता का राज इसके अंदर छिपा होता है कि मैंने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया लेकिन किसी ने सराहना नहीं की तुम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो। दुनिया आपको तब पहचानती है जब आप सफल हो जाते हो। असफल की कोई कदर और इज्जत, रेस्पेक्ट कुछ नहीं होता है। ये हम आप समझते हैं। इसलिए अक्सर मैं एक सेंटेंस में बहुत दोहराता हूँ कि ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये सब मोहमाया है, मोहमाया जाल है। अगर मोहमाया जाल त्याग दो तो तुम्हारा काम, तुम सफल हो। और दुनिया सबके बारे में, सब अपने बारे में सोचती है, तुम अपने बारे में सोचो। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बारे में सोचते हैं और खुलकर अपनी बात करते हैं, और आपको भी इस बात का अधिकार है कि हमें अपने जीवन में खुलकर बात करनी चाहिए। और खुलकर बात करने का मतलब यही है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो खुलकर पढ़ें, हम जीवन की कठिनाई झेल रहे हैं तो खुलकर झेलें, हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो खुलकर संघर्ष करें। वक्त हालात से घबराना नहीं है। हर संघर्ष के बाद, हर परेशानी के बाद मानव जीवन के अंदर हर परेशानी के बाद आराम होता ही है, वो लिखित है और हम आप जानते भी, समझते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आप इस बात के लिए घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और न खुद को समझा पाते, ना आपको कोई समझाने वाला होता है और ना कोई आपको समझने वाला होता है। तो जब खुद ही समझना है, खुद ही समझाना है और खुद ही सही निश्चित दिशा निर्देशन तय करना है तो हम क्यों ना अपने जीवन को संकल्प के साथ जिएं, हम अपने आप की ताकत को समझें, हम अपने आप को परिवर्तनशील बनाएं, वक्त हालात के सांचे में ढाल लें। हम क्यों ना लोगों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक बने। और जब आप किसी के लिए आदर्श मार्गदर्शक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सफलता की कहानी खुद ही लिखनी है और अपनी मार्गदर्शिका का उद्देश्य लोगों को देना है कि हम आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उन सारी कठिनाइयों से, उन सारे संघर्षों से कुछ न कुछ सीखना है। और वही सीखता है जो जीवन में
जीवन की के अंदर वो निश्चित रूपरेखा तैयार कर लेता है। और जब आप अपने जीवन में निश्चित रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो आप भी अपने जीवन में संघर्षों की कहानी लिखने लायक हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में लायक होना चाहिए। इसलिए खलनायक तो हर कोई अपने आप को कहता है, लेकिन आप अपने जीवन के रचयिता बने, लायक बन करके, एबल बन करके और परिपूर्ण बन करके। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ सुझाव हो तो वो हम तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपके बीच अच्छी से इससे भी कुछ अच्छी वीडियोस के साथ मैं आप तक उपस्थित हूं और मैं खुद की भी समस्या का समाधान कर सकूं और आपकी समस्या के समाधान के लिए भी मैं दिशा और आपकी जीवन की दशा को बदलने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद, आप लोगों का आभार कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं। धन्यवाद, आभार।